हेलो स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे हम लोग। 8 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इवेलुएट। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्सपेंड करने से पहले हम क्या करें, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। किसी रो या किसी कॉलम में जो एलिमेंट हैं उनको हम जीरो बना लें तो अपना जो काम होगा वो इजी हो जाएगा। अब देखो, ये x, ये y, ये x प्लस वाई, यदि हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये बनता है 2x प्लस 2y, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये भी बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और ये भी बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो C1 का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बन जाएगा। या फिर हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाई तो R1 का प्रत्येक एलिमेंट है वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन हो जाएगा ना, तो चाहे तो रो में लगा दें और चाहे कॉलम में लगा दें, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन हमने इस पर अप्लाई कर दिया। अप्लाइंग R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। R2 R3 में कोई चेंज नहीं होगा, y एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स वाई। ये आ गया। अब R1 से 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन, टू इंटू एक्स प्लस वाई। डिटर्मिनेंट 1 y एक्स प्लस वाई, 1 एक्स प्लस वाई एक्स, 1 एक्स वाई। अब देखो, इसमें से इसको माइनस कर दें, यहाँ जीरो बन जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दें, यहाँ जीरो बन जाएगा। यानी R1 में दो एलिमेंट जीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस पर। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 0, y में से x प्लस वाई माइनस करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, वाई तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। x प्लस वाई में से x माइनस करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा। अब C2 में से C3 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1, x प्लस वाई में से x माइनस कर दो, x कैंसिल हो जाएगा, y, और यहाँ बन जाएगा x माइनस वाई, 1 एक्स वाई। अब देखो, R1 में दो एलिमेंट जीरो हो गए तो R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस माइनस प्लस, इन दोनों को लेंगे नहीं, 1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वाई स्क्वायर बन जाएगा। 2 इंटू
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों नेगेटिव हैं, यदि ये दोनों पॉजिटिव होते और एक्स वाई नेगेटिव होता तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब नहीं बन जाएगा क्या? तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 अप्लाई कर दें। ऑन अप्लाइंग R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, R1 माइनस R2 तो 1 माइनस 1 0। x में से x प्लस वाई माइनस करेंगे, x तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई, y में से y माइनस करेंगे 0। R2 माइनस R3 1 माइनस 1, x प्लस वाई में से x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, y में से x प्लस वाई माइनस करेंगे, y तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस x। R3 एज इट इज आ जाएगी 1 x प्लस वाई। अब R1 में भी 2 एलिमेंट 0 हैं, C1 में भी 2 एलिमेंट 0 हैं, कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दें, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1 प्लस माइनस प्लस, ये नेगेटिव होगा और एलिमेंट है वो भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 0 x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस 1 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा माइनस x और माइनस माइनस प्लस 0 प्लस x बन जाएगा, x y से मल्टीप्लाई होगा x y। ये अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब देखिए यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 11 to 15 प्रूव दैट। 11 से 15 हमें प्रूव करने हैं कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो ये होगी। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सिद्ध करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये होगी। अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पे 4 टर्म है, 3 टर्म तो हम इसमें से कॉमन लेंगे और फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे, चौथी जो टर्म होगी वो आ जाएगी। अब ये अपना डिटर्मिनेंट है, हमें चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा। ये है अल्फ़ा और ये है बीटा, इन दोनों को माइनस कर दें, अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ तो बन गया, यहाँ भी अल्फ़ा माइनस बीटा बनना चाहिए या फिर 0 बनना चाहिए, तभी अल्फ़ा माइनस बीटा को बनाएगा। तो यहाँ बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन। यहाँ देखो गामा कैंसिल हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा, माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा। तो R1 में क्या ऑपरेशन बन जाएगा, R1 माइनस R2। ऐसे ही R2 में R2 माइनस R3। अप्लाइंग R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। R1 माइनस R2 तो ये बनेगा अल्फ़ा माइनस बीटा, ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। R2 माइनस R3 तो ये बन जाएगा बीटा माइनस गामा,
ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, अल्फ़ा कैंसिल, गामा माइनस बीटा, गामा गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आ गया। R1 से अल्फ़ा माइनस बीटा, R2 से बीटा माइनस गामा कॉमन आ जाएगा। टेकिंग कॉमन अल्फ़ा माइनस बीटा फ्रॉम R1 एंड बीटा माइनस गामा फ्रॉम R2। अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, ये अपने पास आ गया 1। अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तभी तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा बनेगा ना, तो यहाँ -1 बचेगा। 1 बीटा प्लस गामा, माइनस कॉमन लेंगे तब जाके बीटा माइनस गामा बनेगा, तो यहाँ -1। R3 एज इट इज। अब हमें चाहिए गामा माइनस अल्फ़ा या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखो इसमें R2 माइनस R1 कर दो, चाहे R1 माइनस R2 कर दो। देखो R1 माइनस R2 करेंगे बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस गामा बन जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो गामा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और R2 माइनस R1 लगाएंगे तो यहाँ सीधा ही गामा माइनस अल्फ़ा बन जाएगा। अप्लाइंग R1 माइनस R2, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा इंटू डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे, बीटा कैंसिल, अल्फ़ा माइनस गामा, -1 में से -1 माइनस होगा 0। 1 बीटा प्लस गामा -1 गामा, गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। R1 से गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन लेने पर, टेकिंग कॉमन गामा माइनस अल्फ़ा फ्रॉम R1, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा इंटू डिटर्मिनेंट 0। यहाँ से हमने गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन लिया है तो -1 बचेगा, 0। 1 बीटा प्लस गामा -1 गामा, गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जो हमें प्रूव करना था उसमें से यहाँ पे अपने पास 3 टर्म्स तो आ चुके हैं, 4th टर्म बच गई। तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। R1 में 2 एलिमेंट 0 हैं तो R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो। ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा इंटू प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो सिर्फ सेकंड एलिमेंट लेंगे, ये तो 0 होने हैं। अब देखो माइनस आएगा लेकिन एलिमेंट है वो खुद भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया। 1 मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा प्लस बीटा से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस -1 गामा से मल्टीप्लाई होगा माइनस गामा, माइनस माइनस प्लस, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और यही अपनी क्या है, RHS। ये हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है
वो है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यानी यहाँ भी 4 टर्म है। अब देखो इस डिटरमिनेंट को लेंगे, LHS लेकर चलेंगे। अब यहाँ देखें C3 को, C3 में प्रत्येक एलिमेंट है वो सम ऑफ 2 टर्म्स है, प्रत्येक पद 2 पदों का योग है। तो जो अपना डिटरमिनेंट होगा, जो सारणिक होगा, वो भी सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट लिखा जाएगा। इस सारणिक को भी हम 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो लेकर चलते हैं LHS। तो ये इसकी LHS हो गई। अब देखो फर्स्ट सेकंड जो कॉलम है वो तो दोनों में डिटरमिनेंट में सेम रहेंगे। बात करें थर्ड कॉलम की, तो जो पहला डिटरमिनेंट होगा उसमें तो 1 1 1 ये आ जाएगा, और जो दूसरा डिटरमिनेंट होगा उसमें पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब आ जाएगा। अब देखो इस डिटरमिनेंट को देखो, R1 में x कॉमन आ रहा है, R2 में y, R3 में z और C3 में p। R1 से x, R2 से y, R3 से z तथा C3 से p उभयनिष्ठ लेने पर। और ये कौन से सारणिक से लिया है? दूसरे से। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे सारणिक से। पहले ही लिखेंगे दूसरे सारणिक से या दूसरे सारणिक में, ठीक है। दूसरे सारणिक में R1 से x, R2 से y, R3 से z तथा C3 से p उभयनिष्ठ लेने पर। टेकिंग कॉमन x फ्रॉम R1, y फ्रॉम R2, z फ्रॉम R3, p फ्रॉम C3 इन सेकंड डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट है वो तो एज इट इज आ गया, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस। अब देखो मेरे पास क्या क्या कॉमन आ गया, p आ गया, x आ गया, y आ गया, z आ गया। तो अब देखो डिटरमिनेंट में क्या बचेगा। R1 से हमने x लिया ना, तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा x और यहाँ जाएगा x स्क्वायर। अब p है वो भी कॉमन हो गया ना, तो यहाँ सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। R2 में 1 y y स्क्वायर, R3 में 1 z z स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इन दोनों डिटरमिनेंट को देखें तो इन दोनों डिटरमिनेंट में जो कॉलम है वो सेम है। देखो ये x y z आ रहा ना, x y z इसमें भी आ रहा है, 1 1 1 दोनों में है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर दोनों में है, लेकिन इनका जो स्थान है वो दोनों में अलग अलग है। तो या तो हम इसमें चेंज कर लें या फिर हम इसमें चेंज कर लें। अब देखो x y z है वो हमें चाहिए C1 की जगह, तो C2 इंटरचेंज C1 बन जाएगा ना, डिटरमिनेंट के पहले माइनस लगेगा। अब यहाँ 1 1 1 बनेगा C1 इंटरचेंज C2 लगाने के बाद, लेकिन 1 1 1 तो हमें C3 पे चाहिए, तो अब C2 C3 इंटरचेंज हो जाएगा। तो दूसरे सारणिक में पहले कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, C1 इंटरचेंज C2, ठीक है ना, पहले ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, इसके बाद C2 इंटरचेंज C3। applying C1 interchange C2 and C2 interchange C3 in second determinant। x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। अब देखो ये ऑपरेशन तो माइनस लगेगा, ये ऑपरेशन तो माइनस लगेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ प्लस का प्लस रह जाएगा, इस पर कोई चेंज नहीं होगा। p x y z, C1 यहाँ आ गया ना, C2 है वो C1 की जगह आ गया, तो यहाँ जाएगा x y z। C3 है वो C2 की जगह जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। अब देखो ये दोनों डिटरमिनेंट सेम हो गए।
अब ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है तो ये डिटर्मिनेंट है वो कॉमन हो जाएगा ना। तो डिटर्मिनेंट को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा पी एक्स वाई जेड। तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, तो ये डिटर्मिनेंट कॉमन आ गया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। तो देखो एक टर्म तो आ गया अपने पास है ना, 3 और रह गए। हमें चाहिए x माइनस वाई, ये है x ये है y, x माइनस वाई R1 माइनस R2। हमें चाहिए y माइनस z, ये y और ये z R2 माइनस R3। ये अप्लाई कर दो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा x माइनस वाई, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0। R3 में कोई चेंज नहीं होगा जेड जेड स्क्वायर 1। ये आ गया। अब देखो R1 से x माइनस वाई, R2 से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो अब देखो डिटरमिनेंट में क्या बचेगा 1 x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखेंगे ना इसको, तो x माइनस वाई तो कॉमन, क्या बचेगा x प्लस वाई 0 1 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड बच जाएगा 0 जेड जेड स्क्वायर 1। अब अपने पास यहाँ पे 3 टर्म हो गई और जो रिज़ल्ट हमें प्रूव करना है उसमें 4 टर्म है। कर दो एक्सपेंड, C3 में 2 एलिमेंट 0 हैं तो C3 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C3। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 1 इंटू R3 C3 छोड़ देंगे, y प्लस जेड 1 से मल्टीप्लाई होगा y प्लस जेड माइनस x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई, लेकिन देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो x भी माइनस और y भी माइनस 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, y कैंसिल हो जाएगा z माइनस एक्स बचेगा और यहीं अपनी क्या है RHS, ये हमें के अंदर प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये इसका मान होगा। अब देखो a प्लस बी प्लस सी चाहिए हमें, ये 3a है। अब इसमें से 2a तो कम कर दें और b और c को ऐड कर दें। यहाँ देखो इसमें से इन दोनों को ऐड करते हैं तो एक a कम हो जाएगा, इसको भी ऐड कर दें तो एक a और कम हो जाएगा, यानी इन तीनों को ऐड करते हैं तो देखो माइनस a माइनस 2a 3a माइनस 2a, a बचेगा और b और c इसमें ऐड हो जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ये हमें चाहिए। यहाँ भी देखेंगे तो ये तीनों ऐड होंगे तो ये भी a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी, तो C1 का प्रत्येक एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। अब इधर देखो इन तीनों को देखो, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दें क्योंकि b और c दोनों नेगेटिव हैं और हमें दोनों पॉजिटिव चाहिए। b c माइनस में है ना, हमें प्लस में चाहिए, तो इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे ना,
और ए हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का 2a बन जाएगा। तो चाहे तो हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3, और चाहे हम इसमें अप्लाई कर दें R1 माइनस R2 माइनस R3। अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3, सिर्फ C1 में चेंज होगा तो A प्लस B प्लस C बन जाएगा। प्रत्येक एलिमेंट A प्लस B प्लस C ही बनेगा C1 का। C2 C3 एज इट इज़ आ जाएंगे, माइनस A प्लस B 3B माइनस C प्लस B, माइनस A प्लस C माइनस B प्लस C 3C। R1 से A प्लस B प्लस C कॉमन, टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1, A प्लस B प्लस C कॉमन, ये आ जाएगा 1 1 1। ये माइनस A प्लस B, ये 3B, ये माइनस C प्लस B, माइनस A प्लस C माइनस B प्लस C 3C, ये आ गया। अब हमें जो प्रूव करना था उसमें था 3 इंटू A प्लस B प्लस C ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 3 तो कांस्टेंट है, वो कोई से के साथ भी आ सकता है। तो 2 टर्म थी, एक टर्म तो आ चुकी, अब एक टर्म और चाहिए हमें, तो इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करने से पहले हम इसमें क्या बना दें, 0 बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस कर दें, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, चाहे R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, कोई सा भी ऑपरेशन लगा दो, ठीक है। तो हमने अप्लाई कर दिया R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। ऑन अप्लाइंग R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C डिटर्मिनेंट। R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 जैसा है वैसा लिख दो। 1 माइनस A प्लस B माइनस A प्लस C, R1 एज इट इज़ लिख दिया। अब R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0। 3B में से माइनस होगा माइनस A प्लस B, तो A प्लस हो जाएगा, B माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा A प्लस 2B माइनस B प्लस C, इसमें से माइनस करेंगे माइनस A प्लस C, तो A प्लस और C माइनस, तो C कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ R2 माइनस R1, तो ये बन जाएगा A माइनस B। R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। माइनस C प्लस B है, इसमें से माइनस होगा माइनस A प्लस B, तो B तो कैंसिल हो जाएगा, A माइनस C बचेगा। 3C में से माइनस होगा माइनस A प्लस C, तो ये A प्लस 2C बन जाएगा। अब देखो R1 में C1 में 2 एलिमेंट 0 हो गए, तो C1 के अनुदिश इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1, A प्लस B प्लस C इंटू प्लस, तो ये 1 आ गया, इंटू R1 C1 छोड़ दो, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, A प्लस 2B मल्टीप्लाई A प्लस 2C से, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे A माइनस B
ए माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब देखो 1 है तो यहाँ जो भी अपना वैल्यू आएगी वो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा। अब देखो a प्लस 2b को a प्लस 2c से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, a 2c से मल्टीप्लाई होगा 2ac, 2b a से मल्टीप्लाई होगा 2ab, 2b 2c से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4bc। अब देखो यहाँ माइनस है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा ना इस माइनस के वजह से, ठीक है। अब देखो a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर तो ये बन जाएगा माइनस a स्क्वायर, a c से मल्टीप्लाई होगा माइनस c है तो माइनस ac, लेकिन इस माइनस से बन जाएगा प्लस ac, माइनस b a से मल्टीप्लाई होगा माइनस ab और इस माइनस से क्या बन जाएगा प्लस ab, माइनस b माइनस c से मल्टीप्लाई होगा प्लस bc, लेकिन इस माइनस से क्या बन जाएगा माइनस bc। a प्लस बी प्लस सी, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, 2ab और ये पे प्लस ab ये बन जाएगा 3ab, 4bc और माइनस bc ये बन जाएगा 3bc, 2ac ac ये बन जाएगा 3ac। ये देखो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा ना तो ये हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही हमें इसमें प्रूव करना था तो इक्वल है RHS के, ये इसमें प्रूव हो गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13।